दुबई के एक शेख हैं जो कि योगी स्वामी जी के सामने आते हुए आने से पहले स्टेज में आकर कहते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं। गाइस, नारा वो लगाते हैं तो ये पाकिस्तानी पब्लिक को ये वीडियो दिखाऊंगा, मैं पूछूंगा उनसे क्या ये नारा लगाना बाद देता है, क्या इसने जो ये नारा लगाया ये अच्छा लगा है या बुरा लगा है, इस बारे में Siaram, Murari, Bapu, I am not as eloquent as you are, but I just want to say a few words. Thank you for honoring us with your presence. The UAE is truly a land of tolerance and love and compassion. सर एक अरबी हैं जो कि हिंदुओं के एक महफिल में जाते हैं तो वहाँ पर हिंदुओं का एक बहुत बड़ा जो सा उनका एक स्वामी जी होते हैं तो उनको रिप्रेजेंट करते हुए कुछ बात करते हैं, वो आप सुनिएगा, उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा क्या ये शेख जो कर रहे हैं सही है या गलत है। गलत कर रहे हैं, मुसलमानों को ये कहना ही नहीं चाहिए जाके जो कहते हैं उधर जो है जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बेसिकली वो मुसलमानों को अपनी उसमें सलाम कहना चाहिए, वो जय श्री राम कहेंगे तो गलत कह रहे हैं। वो जो है शेख साहब को ये गलत कहा, उन्होंने नहीं कहना चाहिए था जो है। मतलब कि मुसलमानों का ये नहीं कहना चाहिए। जारी बात है, उनका जब कलमा पड़ा हुआ तो उसको जो क्या कहते हैं उसकी इज्जत भी रखनी चाहिए, लाज भी रखनी चाहिए बंदे को जो है। ये शेख किस तरफ जा रहे हैं, जहाँ से इस्लाम आया तो वहीं पर ये सब कुछ हो रहा, तो हम क्या करेंगे एज अ मुस्लिम। ऐसे ही है क्या कहते हैं जब शेख होगा ये हालत है तो फिर बाकी जो कौम है वो फिर किस तरफ जाइए। हालांकि सऊदीया के जो शेख है वो माना जाता है उनसे ही जो इस्लाम का सारा हुआ था सीन। जब वो ये हरकतें करेंगे तो बाकी जो मुसलमान आम है वो क्या फिर करेंगे। आपको पता दुबई के अंदर एक मंदिर भी बन चुका है जहाँ पर 13 टेम्पल्स रखे गए हैं हिंदू देवी देवताओं के, वहाँ पर हिंदुओं के लिए खुली आज़ादी है कि वो वहाँ पर जाके पूजा पाठ भी कर सकते हैं। क्या समझते हैं हम, ये सही है या गलत है? गलत है, होना ही नहीं चाहिए ये। दुबई एक टूरिज्म हब है, तो टूरिज्म हब में जो लोग मतलब कि वहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा है, तकरीबन 60% हिंदुओं की इन्वेस्टमेंट है दुबई के अंदर, तो वहाँ पर अक्सरियत को देखते हुए उन्होंने मंदिर बनाया। तो मंदिर बनाना कोई गलत बात है या सही बात है? गलत है, क्योंकि जिस आप देखें ना इंडिया में भी मस्जिदें हैं क्या कहते हैं, आपको पता है इंडियन में भी जहाँ है उधर भी 60 से 70% जो मुसलमान ही रहता है। आपको पता है ईद भी बनती है वहाँ पर जो क्या कहते हैं और दिवाली वगैरह भी बनती है। मगर ये कि इन लोगों को तो नहीं बनाना चाहिए कहते हैं, उनके लिए जो बना रहे मंदिर मुंदिर तो फिर उनमें इनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। इनको बनाने नहीं देना चाहिए, इनको खुद नहीं बनाना चाहिए या बनाने नहीं देना चाहिए? इनको बनाने भी देना नहीं चाहिए और खुद भी नहीं बनाना चाहिए। तो फिर ये नाम की मुसलमान हुए ना। फिर अगर जब उनके आप मंदिर के भगवानों को ला के इधर पूजा करवाएंगे तो फिर बाकी रह क्या गया। सर इस्लाम तो कहता है कि आपके हाथ से, आपके शर से, आपकी जुबान से आपका पड़ोसी महफूज रहना चाहिए। तो सर अगर हम किसी को उसके मजहब की खुली आज़ादी देंगे तो आपको नहीं लगता कि इस्लाम ने तो कहा ही नहीं है किसी को मजहब को मतलब कि किसी पर जोर जबरदस्ती करो उनको मस्जिद में, तो कहीं नहीं है। नहीं वो तो नहीं है, मगर फिर भी आप एज आ मुस्लिम जो क्या कहते हैं अगर आप यहाँ पर कहें जी रेसकोट में भी एक मंदिर बना दिया जाए, हिंदू आए आके बैल बजाने शुरू हो जाए तो फिर ये तो बात तो नहीं है। मतलब के मंदिर नहीं बनने देना चाहिए। जारी बात है, नहीं बनने चाहिए। वो वैसी बेवकूफ़ों की अकल पे पड़ता है, उनको पता ही नहीं। वो कहते हैं जी हमारे 7 जन्म होंगे, हालांकि अल्लाह की तरफ से एक है, उसके बाद दोबारा नहीं जिंदगी मिलनी। बिल्कुल सही। अगर देखते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर फिर वो हिंदुओं की बस्ती है, वहाँ पर हिंदू ज्यादा रहते हैं, फिर मस्जिद की भी नहीं बनाने देनी चाहिए। नहीं वो तो मुस्लिम तो देखे ना पूरी कंट्री में आज़ा कंट्री में है। इस तरह हर मज़हब के हर उसमें होते हैं कंट्री में, जो अमेरिका में भी हैं, हर जगह होते हैं जो है हिंदू वगैरह और मुस्लिम जो है और ये गोरे जो है और क्रिश्चियन जो है। इंडिया के अंदर हिंदुओं ने मंदिर भी जो मस्जिदें हैं वो भी तो बना रहे हैं, फिर उनको भी तो नहीं ना बनाने देना चाहिए, उनका भी मजहब खतरे में जाता है। इंडिया में क्या सॉरी कह रहे हैं आप? इंडिया के अंदर न्यू मस्जिद जो बनी है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया में जो मस्जिद बनी उसके बारे में कह रहे हैं। इन्होंने देखे ना वो हमारी जो मस्जिद थी वो क्या नाम था उसका जो बड़ी मशहूर थी, जिसपे इन्होंने हमला भी किया था हिंदुओं ने जो क्या कहते हैं जब कोरोना के टाइम पे जो क्या कहते हैं इन्होंने किया था ना, उसको डैमेज वगैरह भी किया था। क्या था, लाल मस्जिद नाम था, क्या था आई थिंक सो, मुझे याद नहीं। इन्होंने हमला किया था तो इन्होंने कहा था अजाने तूने यहाँ से बंद करो, और जब कोरोना आया तो इन लोगों ने खुद जो है हिंदुओं ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था। आपको पता सर 2020 में जब कितने ज्यादा इनके मरे हैं आपको पता। सर देखिए कि वहाँ पर अगर मुसलमानों के साथ और मस्जिदों के साथ ऐसा होता है तो हमारा दिल कितना दुखता है। यहाँ पर भी हमने इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बन रहा तो हमने नहीं बनने दिया, तो इसको कैसे देखते हैं? वो अच्छी बात है, उन्होंने नहीं बनने दिया क्या कहते हैं जो। तो फिर वो जो हिंदू भी यही कहते हैं कि अच्छा किया कि हमने कि जो कि इंडिया के अंदर जो मस्जिद थी वो बनने नहीं दी। नहीं मस्जिद तो बनी बाबरी हुई मस्जिद शहीद। हाँ वो जो आपको पता जिसपे बड़े धंधे फसाद भी हुए थे, और आपको पता वो शहीद करने की थी, गुम्बद जाके गिराने की थी इन लोगों ने जो है। तो उसके बाद फिर काफ़ी मुस्लिम्स ने भी वहाँ के जो थी कम्युनिटी जो है उन्होंने उसको किया था, उसके लिहाज से जो है वो उठाया था उसका जो ऊपर जो है काफ़ी चीज़ जो है।
सर हमें पीस नहीं फैलाना चाहिए, हम आपको नहीं लगता कि हमें अब ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए कि मतलब कि मुसलमान है तो सबसे अच्छा? सर हम अगर आप सबसे अच्छे तो दिल में कहें कि मैं सबसे अच्छा हूँ, अगर किसी को बुरा कहेंगे तो आपको नहीं लगता कि उसके दिल में भी आपके लिए किसी नफरत? भी उंगली उठाओगे तो वो आप पे भी उठाएगा, जरी बात है। हम भी तो उंगली उठा रहे हैं ना। ऐसे ही है फिर वो, अगर आप उनको नहीं उठाओगे तो वो आप पे नहीं उठाएंगे, ऐसे हम ही है। किसी को बुरा कहेंगे तो वो हमें अच्छा कहेगा। सारी बात है, नहीं कहेगा। तो हम यहाँ क्योंकि अगर पर आप किसी के साथ बदतमीजी करोगे वो भी आगे से आपके साथ बदतमीजी से ही जवाब देगा। अगर आप प्यार से जवाब लोगे उसे, को प्यार से देगा। बिल्कुल सही। अगर हम यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर मंदिर बनने से हमारे इस्लाम को खतरा होता? नहीं, बात है ना, सबकी जो अपनी जहनियत की बात होती है, क्या कहते हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोग जो क्या कहते हैं, जो मुफ्ती हैं यहाँ के हमारे जो बड़े बड़े जो हैं, वो कहते हैं उलमा जो नहीं होना चाहिए ये चीज़ जो है यहाँ पर। मुफ्ती तो कहते ही नहीं है सर, ये तो हमारी मेंटालिटी है। मुफ्ती तो आपने मुफ्ती अजहर मसूद को सुना होगा, और मुफ्ती बहुत सारे ऐसे मुफ्ती हैं कि जो कि मंदिर के अंदर भी जाते हैं, वहाँ विजिट करने भी जाते हैं, देखने जाते हैं कि अंदर क्या हालात चल रहे हैं। कि मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ मौजूद है। देखी ही नहीं, मैंने देखी नहीं इसका, मुझे पता। मंदिर पे जाना गुनाह है? देखे ना, हम जितना शियो नियत एक नियत होती है ना इंसान की, कि एक वर्शिप करने जाता है, एक देखने जाता है कि क्या हो रहा है। गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा तो मुसलमान जाते हैं, कि जो इधर लाल खाने में जो है, क्या कहते हैं, बागा बटर के पास जो है। मुसलमान कहीं भी जा सकते हैं सर। ऐसे ही है, मुसलमान जाते तो हिंदू भी हैं, देखिए वो भी अगर यहाँ से कोई आए हो तो यहाँ तो पर इबादत करने जाते हैं ना, हम कहीं भी जा सकते हैं। जारी बात है, हम तो कहीं भी जा सकते हैं, मगर हमारा अकीदा होना चाहिए अपने अमान के ऊपर, तो फिर आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं। हम किसी को बुरा नहीं ना कह सकते। ऐसे ही है, लंबा नहीं हो गया इंटरव्यू? तो हम क्यों कह रहे हैं बुरा? नहीं कहना नहीं चाहिए, बस ठीक है, काफी हो गया, आपने थोड़ा सा कहा था। सोच बदल लेनी चाहिए ना अभी। हाँ, जारी बात है, जारी बात है। किसी को बुरा कहेंगे तो हमें भी लोग बुरा कहेंगे। बात है यार, अगर आप किसी के ऊपर उंगली उठाओगे तो वो भी आप पे उंगली उठाएगा ही उठाएगा। दुनिया में सब अच्छे हैं ना, ऐसे ही है। हिंदू सिख ईसाई सब अच्छे हैं। ऐसी है, देख लो सिद्धू मूसेवाला जब मरा था, कितनी उस पे आवाम जो क्या कहते हुई थी, क्या वो हम खुद थे जब उसका, आपको पता है, एक गाना आया तो उसके ऊपर से फिर वो किया, उसके ऊपर जो आपने क्या कहा था, तो बना तो बोला क्या दूर तो क्या खान, उसके ऊपर काफी हट गई थी दुनिया से सिद्धू से। वरना सिद्धू खुद अगर पाकिस्तान आता तो पाकिस्तान बड़ा लाइक करता था सिद्धू को। आपको पता, अभी भूमिया ने भी रिसेंटली भी कंसर्ट किया है कायबा ने मीन में, जो है 11,000 बंदे का कंसर्ट था उसका, जो है जो उसने किया। वो भी देखा ना, बाहर का ही है वो, बंदा यहाँ का, उसको आवाम कितना प्यार करती है। बहुत शुक्रिया। के बाद अपना वो रिएक्शन दे के आप क्या फील कर रहे हैं? हाँ सुन लिया भाई। जय श्री राम बोल रहे हाँ तो ये गलत कर रहा है ना, जय श्री राम। हैं। ये स्वामी जी है, योगी स्वामी। क्या कर रहे हैं? ये भाईजान बात ये कि ये जो आपको लग रहा है कि ये कोई अरबी है या कोई सऊदीया का या कोई दुबई का है, ये हो सकता है ये यहूदी हो, ये भी तो हो सकता है ना। और खुद ही इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं? हाँ, यहूदी हर रूप में आपको मिलेंगे पाकिस्तान में, इतने यहूदी हर दुनिया में कोने कोने में है कि वो आपका लिबास आपकी तरह ही होंगे, बिल्कुल दाढ़ी भी होगी, हर चीज़ होगी, आप कहोगे कि एक मुसलमान है अच्छा। और उसके बाद जो है आप जो है क्या कहते हैं, आप उसको जज ही नहीं कर सकते कि ये क्या चीज़ है। और ये जय श्री राम तो वो तो हिंदुओं का अक्सर हम देखते हैं, वीडियो भी देखते हैं, तो वो तो जब मुसलमानों पे करते हैं वहाँ पे तो उनको कहते हैं ये बोलो ताकि हम तुम्हें छोड़ें। वो ये तो उनका मजहबी कोई है, कोई लफ्ज़ है जय श्री राम का, वो मुझे नहीं पता कि क्या लफ्ज़ है उनका, इसके क्या मायने हैं। लेकिन वो जो भी बोल रहा है वो हो सकता है वो मुसलमान ही ना हो जो बोल रहा हो। जो मुसलमान के लिबास में आपको एक शख्स नज़र आ रहा है, हो सकता है वो मुसलमान हो ही ना। सर ये लफ्ज बोलने से बंदा इस्लाम के दायरे से खारिज भी हो सकता है या नहीं? ये इसके बारे में नॉलेज नहीं है मुझे इस बारे में कि वो इस्लाम से खारिज होता है कि नहीं होता, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जो अक्सर वीडियो देखी है इंडिया की, जितनी भी वो वहाँ पे टॉर्चर मुसलमानों पे होता है, तो वो एंड में उसको यही कहते हैं कि ये बोल जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, वो यही टॉर्चर करके यही बोल रहे थे। इसका मतलब ये उनका अकीदे का कोई है, कोई मजहबी उनका है, जिसकी वजह से वो ये उनसे बुलवाते हैं मुसलमानों से। अच्छा, आपको लगता है जबरदस्ती बुलवाते हैं? हाँ ज़बरदस्ती तो खुशी खुशी बोल रहे हैं। ये खुशी खुशी इसलिए बोल रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के बेस में कई तरह के लोग फिर रहे हैं दुनिया में, तो आप जज नहीं कर सकते कि मुसलमान है। अगर ये मुसलमान ही हुआ तो फिर इसको बेहतर पता है, अब इसको सोचना चाहिए कि क्या लफ्ज़ बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, क्या पता इसको इसका मतलब भी ना पता हो। अब हम तो हिंदुस्तान से रिलेटिव है ना, कि हमारा वो पड़ोसी, हमें उनके कई चीज़ों का हमें पता है, दुनिया को कई को पता ही नहीं। अब चीन का किसी को नहीं पता कि वो किस चीज़ को मानता है, किस चीज़ को नहीं मानता, रशिया का नहीं पता। इस तरह हो सकता है वो अनजाने में उसने कह दिया हो, अब मैं उसमें तोहमत भी नहीं लगा सकता। अगर वो मुसलमान है उसको नॉलेज हो तो वो ना बोलता ये लफ्ज़। हाँ, आपको पता होगा कि दुबई के अंदर एक मंदिर बना है, दुबई के अंदर मंदिर भी बना दिया गया है, जिसके अंदर 13 टेम्पल्स हैं, 13 हिंदुओं के देवी देवता हैं, जहां पर हिंदू जाकर अपनी इबादत करते हैं। क्या लगता है कि आपको, अगर देखते हैं कि दुबई एक टूरिज्म हब है, तो क्या टूरिस्ट के लिए मंदिर बनाया, ये सही किया या गलत किया? देखिए बात ये है कि मंदिर बनाया, ये जो भी बनाया, ये जितने भी हालात दुनिया में चल रहे हैं ना इस टाइम,
ये सब मुसलमानों के खिलाफ चल रहे हैं, ठीक है। ये जो मंदिर बन रहे हैं, ये वहाँ पे फाशी के अड्डे बने हुए हैं जगह जगह पे, आपको भी पता है। अब सऊदी अरब में वो एक ऐसा शहर बना रहे हैं कि आपको भी पता है कि वो पता नहीं कहते शैतानों का शहर है वो, ठीक है। ये क़यामत की निशानी है भाई, कि अरबों के पास जो है ना, अरबों के पास इनके पास बिल्डिंगें, ये चीज़ें आ जाएंगी और वो रेत पे बिल्डिंगें बनेंगी, और रेत पे बिल्डिंगें बनी हुई हैं आपको नज़र आ रही हैं। तो ये क़यामत की तरफ दुनिया जा रही है और ये क़यामत की निशानी है। और मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि मंदिर उन्होंने बनाया वो तो अल्लाह माफ़ करे, वो इतना जितना जुल्म कश्मीर में वो कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, और जितना जुल्म मुसलमानों पे हिंदुस्तान में हो रहा है, उसके बावजूद वो इतनी फेवर देते हैं इनको, पता नहीं उन्होंने क्या देखा है इनमें। पर्पस है कि दुबई के एक शेख है, जो कि दुबई के एक शेख है, जो कि हिंदुओं के योगी स्वामी जी कहते हैं, जो कि उनके गुरु होते हैं, उनके सामने एक स्पीच करने जाते हैं, तो वो अपना एक पार्ट, एक लफ्ज़ बोलते हैं जो कि पसंद नहीं आता बहुत सारे लोगों को। आप भी देखें तो क्या आपको पसंद आता कि नहीं आता, वो मैं चलाता हूँ अभी। एक मिनट, जय श्री राम बोल रहे हैं, ये देखें स्वामी जी को। शेख है दुबई के, जय श्री राम बोल रहे हैं, क्या ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। क्यों सर, क्यों गलत बोल रहे हैं, क्या वजूहत है? लेकिन ये बीइंग मुस्लिम हमारा ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर हम उनके देवताओं का या हिंदुओं का नाम अपनी ज़ुबान से लेना शुरू कर देंगे तो दिस इज़ रॉन्ग। अगर वहाँ के मुसलमान, इंडिया के मुसलमान, जिनको वो मजबूर करते हैं कि एक दफ़ा बोल दें जय श्री राम और वो अपनी जान दे देते हैं, तो क्या हमें इस चीज़ का लिहाज नहीं करना चाहिए? हमें इस चीज़ का ख्याल नहीं करना चाहिए कि वी शुड नॉट गो एंड से जो वो कहते हैं? हमें कहना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह एक है और उसके बाद कोई पूजा के लायक, कोई इबादत के लायक नहीं। हमारी सेइंग ये है, वाई शुड वी से कि वो जो कह रहे हैं वी शुड नॉट से इट। और अगर इन्होंने कहा तो गलत कहा। दुबई के शेख हैं, इट्स वेरी नहीं, जो मर्जी हो, शेख दुबई के शेख हों या पाकिस्तान के शेख हों, मुसलमान जहाँ भी हो, ठीक है, उसका अपना ईमान है, उसका और अल्लाह का मामला उसके साथ है। अगर वो कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं। हाँ सर अभी रिसेंटली दुबई का आपको वाकया पता होगा, दुबई के अंदर एक मंदिर भी बन चुका है जहाँ पर 13 देवी देवताओं की तस्वीरें और टेम्पल्स रखे हुए हैं, तो जहाँ पर हिंदू इजीली अपने आकर इबादत और वर्शिप कर सकते हैं दुबई के अंदर। क्या वो मंदिर बनकर सही किया या गलत किया? देखें, ये तो डिपेंड करता है कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंट्री की, उसकी नीयत क्या है। अब मुसलमान जिस तरह कहते हैं रहमतुल्लाह ने, अब उनका डे भी आज, तो उन्होंने शुरू में फरमाया कि तुम लोग आज़ाद हो अपने मंदिरों में, अपने सेंटर्स में वर्शिप करने के लिए, इबादत करने के लिए। तो अगर उनकी नीयत ये है कि एक माइनॉरिटी डील करें जो हिंदू ही हो और दुबई में वर्शिप वो मतलब करना चाहती है, तो ठीक है। यहाँ भी तो हिंदू रहते हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी है, क्रिश्चियनिटी के लिए अपने वो चर्च भी हैं, वहाँ पे दे आर अलाउड टू डू देयर प्रेयर्स। तो अगर इस नीयत से है तो ठीक है। और अगर उनकी मतलब इस तरह की नीयत है कि वो जो आई डोंट नो मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन यह है कि अगर वो मुल्क के लिए सिंसियर नहीं है, वो अपने मुल्क के लिए गद्दार है और हिंदुज़म को प्रमोट कर रहे हैं अपने मुल्क में, और उसके नतीजे में वो अपने वो इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं जहाँ पे वर्शिप कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। मतलब इन रेफरेंस टू दिस मुस्लिम कम्युनिटी, कि मुस्लिम कम्युनिटी को तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर अगर देखते हैं तो दुबई के अंदर मुसलमानों को, सॉरी पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने शराइत रखी है कि भाई 5000 दिरहम आपके अकाउंट में होने चाहिए अगर आप दुबई में आना चाहते हो, लेकिन हिंदुओं के लिए, इंडियंस के लिए फ्री है टोटली। अब बस वो कहते हैं कि आप आ जाओ दुबई, आप आ जाओ सऊदी अरेबिया। क्या वजूहत है कि उनको प्रेफरेंस ज़्यादा क्यों? बड़ी लंबी डिबेट है। बहरहाल ये है कि ये आपको पता होगा कि हमेशा सऊदीया जो है स्पेशली वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। जहाँ भी वीटो पावर का जिक्र आता है तो हमेशा उसने पाकिस्तान को वीटो किया। तो इसी तरह अगर ये फेवरिज्म है जो हिंदूज़ के लिए है और पाकिस्तान के मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, तो ये डेफिनेटली एक इंटरनेशनल साजिश है जो मुसलमानों के और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। और अगर ये लोग उसका आला बन रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आपने कहा कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन अभी ज़रूरत पड़ी तो हमें कर्जा सऊदी अरेबिया हर टाइम देता, चाइना देता हर टाइम, तो किस तरह से खिलाफ है सर? आप थोड़ा डिफाइन करें इसको। मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट उसकी हिस्ट्री तो मैं नहीं कह सकूँगा, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा आइडिया है कि वहाँ पे जिस पाकिस्तानियों को डील किया जाता है, यानी मैं डॉक्टर हूँ, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ एज ए सर्जन, तो वहाँ की जो लीगल प्रोटेक्शन है वो सऊदीज़ को ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दी पाकिस्तानीज़। और इसी तरह ये OIC और इस तरह के अजलास में जहाँ पे पाकिस्तान को फेवर करने की जरूरत